Hello everyone, welcome to our own channel EduExcel powered by YAC Tech Private Limited. And I am a physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. I am the author of The World of Physics, exploring the laws that govern our universe. You can find this book on Amazon. Just write the name of the book and followed by my name. This book is part of my research in which you have to know about space, time and universe and all the different facts under the universe. And I'm just guaranteeing you, if you are going to read this book just you're gonna fall in love with physics. 7+ years of teaching experience in which I have taught about thousands of students. Right now, some of them are in IIT, NIT, also best colleges of NEET, and many of them have just scored out marks in physics also. Again, I have cracked MIT USA and also I have worked in IIT Madras as a research analyst. So this is my introduction. जो बच्चे न्यू थे उनके लिए था. Moving to the chapter, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशन का पार्ट 2. अच्छा, अब बात आती है कि हम लोगों ने लास्ट में कंप्लीट कर दिया था सम ऑफ द फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ सबसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे. ओके, कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाए. सबसे पहले given that F is equals to 5 Newton, given that F is equal to 5 Newton, okay, and convert it into CGS system. सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि न्यूटन जो है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा न्यूटन जो है वो MKS सिस्टम में है. ओके, MKS सिस्टम में इसका ड्राइव्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, बिकॉज न्यूटन जो है वो साइंटिस्ट का नेम था एंड फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन रख दिया गया, बट बेसिकली वो है किस किस यूनिट का कॉम्बिनेशन एंड देन वी हैव टू कम जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द CGS सिस्टम. सो मूविंग टू न्यूटन को हम लोग कैसे लिखते हैं. न्यूटन विल बी रिटन एज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इसका जस्ट फॉर्मूला याद होना अभी हमारे लिए बहुत मस्ट है. लाइक फोर्स है न्यूटन तो मास इनटू एक्सेलरेशन. मास जो होता है वो किलोग्राम में होता है एंड एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो F इज इक्वल टू 5 न्यूटन. अगर मैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 किलोग्राम को मैंने लिख दिया. अब क्या करना मुझे इसे, बिकॉज दिस इज इन MKS सिस्टम, आई एम जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू CGS सिस्टम. सो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम इनटू, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. तो 1000 इंटू 100 दैट इज 10⁵ ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, 5 न्यूटन. क्या चीज, 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इस चीज का ध्यान देना है हम लोगों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ठीक, नाउ जब हम CGS सिस्टम में फोर्स को लिखते हैं तो उसको हम डायन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डायन. CGS सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, DYNE, डायन लिखते हैं. सो 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ डायन. Okay, this is your conversion. Now moving to the next question. Convert 78 picometer into micrometer. 78 picometer into micrometer. देखो, ये तुम्हारा मैंने लास्ट वाली क्लास में
सारे कन्वर्जन यूनिट बता दिए थे। जस्ट मैं यहाँ पर अभी सीधे लिखूंगा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 micrometer. 1 picometer is equal to 10⁻⁻6 micrometer. So 78 picometer is equal to 78 into 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। हमेशा ध्यान रखना जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। ये देख के तुम लोग ये जस्टिफाई मत कर लेना कि जेईई मेंस बहुत इजी जानने वाला है इस चैप्टर का, तो जे एडवांस कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो बच्चे हिला भी नहीं पाते हैं, तो उस हिसाब से हमें सोचते हुए भी चलना है। ओके, नाउ नाउ देखो अब क्या है, a new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity, and what is the distance between sun and the earth, ठीक है, sun and the earth in terms of new unit of light if it takes 8 minutes 20 seconds to cover the distance। सबसे पहले तो आता है हमारे पास क्या गिवन है, टाइम। देखो एक वीडियो हम लोग जरूर ऐसा प्रेफरेबल बनाएंगे, क्योंकि अब जो तुम्हारा चैप्टर आ चुका है उसमें बहुत सारे तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, अप्रोच अच्छी होनी चाहिए तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो एक वीडियो जरूर आएगी तुम्हारे लिए जिसमें तुम हाउ टू सॉल्व अ प्रॉपर क्वेश्चन, अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मिस मत करना, वो जरूर देखना तुम लोग, चाहे वो जेईई मेंस के बच्चे हों, जेईई एडवांस के बच्चे हों, नीट के स्टूडेंट्स हो, जो इस सब टारगेट करके चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उस वीडियो को देखना। फिजिक्स को तुम्हारे पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तुम्हारे पर्टिकुलर एम के लिए किस तरीके से टारगेट किया जाए, वो वीडियो जरूर आएगी, देखना। तो उसे देखना मत भूलना, इसी वजह से सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। तो अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, व्हाट a new unit of length is chosen such that speed of light in vacuum is unity। speed of light in vacuum is unity, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया 1, बिकॉज इट्स यूनिटी। व्हाट इज द डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये तो 5वीं 6ठी का फॉर्मूला है भाई, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास 1 है, टाइम जो है द गिवन टाइम इज 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो 8 इंटू 60 प्लस 20 that is 500 second। so this is 500 and whatever the unit of length, जो हमारा नया यूनिट, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है न्यू यूनिट, क्या लिख रखा है, न्यू यूनिट, तो इसका मतलब हम अभी यहाँ पर गेस नहीं करने वाले। so it is 500 यूनिट लेंथ, 500 यूनिट लेंथ, ठीक है। what is the distance, ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना था, we have just find out the distance whatever the distance it is। now methods to find the dimensions of physical constant and or coefficients, ठीक है। अब क्या है, हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है किसी भी फिजिकल कांस्टेंट का या फिर कोफिशिएंट का, ठीक। तो एज द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर यूनिक, write any formula or equation incorporating the given constant, and then by substituting the dimensional formula of all other quantities we can find the dimension of required constant or coefficient। height, width, radius, displacement etc are a kind of length, so we can say that their dimension is L। तो हम पहले थोड़ा सा डायमेंशन को एनालाइज कर लेते हैं, और वैसे ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। पढ़ने में जो सेंटेंस हमें लंबा दिख रहा है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो तो हमें बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। फिजिक्स की यही एक क्या क्या कहते हैं उसको, बून और कर्ज है ना, ये कुछ समझ लो। जस्ट लाइक कि भाई अगर तुम्हें
वो लाइन, वो पूरा क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, क्या करो उसे पार्टीशन वाइज तोड़ लो। पार्टीशन वाइज तोड़ने के बाद जैसे जैसे तुमको सबसे इजीएस्ट मोमेंट लग रहा होगा कि भाई ये वाला पार्ट में इतना है, इतना समझ गया, ये वाला पार्ट, वो पूरा क्वेश्चन तुम एक साथ पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, बट छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दोगे तो मैं बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो इसी वजह से ब्रेक द क्वेश्चन स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्ट्स, तो तुम्हें आसानी से समझ में आने लग जाएगा। सो ये तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस को हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा डायमेंशन को लिखना कैसे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, नया पेज ही ओपन करते, नोट। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन एनालिसिस। ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट डायमेंशन एनालिसिस। पढ़ना है, देखो डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, कहां से स्टार्ट करना है, सब चीजें। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, हमें समझना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में तुम्हारे पास आता है लेंथ, लेंथ लेंथ आता है जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट कर देते हैं जब हम इसे डायमेंशन फॉर्म में लिखते हैं। लेंथ को डायमेंशनल में कैसे लिखते हैं, कैपिटल एल, देखो स्क्वायर ब्रेसेस एंड देन कैपिटल एल। मास को कैसे लिखते हैं, दैट इज कैपिटल एम। टाइम को कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे लिखते हैं, मोल। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 3 और बचे। फिर आता है हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे लिखते हैं, के, केल्विन से। फिर आता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको कैसे लिखते हैं, CAD। ठीक है, कैंडला, ठीक है, CAD लिख देते हैं सर। फिर आता है करंट, तो करंट जो होता है वो AMP लिखा जाता है, AMP, या फिर सीधे सीधे तुम लोग इसे A लिख दो। कहीं कहीं तुम्हें AMP दिख जाए तो तुम घबराना मत, और A दिख जाए तो भी मत घबराना, दोनों सिमिलर बात है। ओके, तो ये होता है कि हाउ जस्ट वी आर गोइंग टू राइट ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज। देख रहे हो, मैंने इसको L लिखा, M लिखा, T लिखा, मोल लिखा, K लिखा, कैंडला लिखा एंड एम्पियर लिखा। K लिख दो, K ही लिखा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। ओके, पता चलना चाहिए वो केल्विन है, नहीं तो TT दोनों में सेम हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हाउ जस्ट वी कैन राइट एनी डिराइव्ड क्वांटिटी। हाउ कैन वी राइट एनी derived हाउ जस्ट वी कैन राइट एनी derived क्वांटिटी, कैसे लिख सकते हैं हम लोग किसी भी derived क्वांटिटी को। तो उसके लिए सपोज करो मैंने ले लिया वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, सो L लिखेंगे, टाइम को कैपिटल T लिखा, फिर मैंने लिखा L डॉट T इनवर्स, L डॉट T इनवर्स। ठीक है, एक और ले लेते हैं, फोर्स ले लेते हैं,
फोर्स, फोर्स को क्या लिखा, फोर्स होता है भाई, एक्सेलेरेशन लिखते हैं पहले, एक्सेलेरेशन थोड़ा वो है, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, एल डॉट टी इनवर्स, और टाइम जो हो गया वो तो टी हो गया, अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी माइनस टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स को लिख देते हैं, फोर्स, फोर्स हो गया मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हमने लिखा कैपिटल एम, एक्सेलरेशन को लिखा एल डॉट टी माइनस टू, अब इसको हमने लिख दिया एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ओके। तो दिस इज द डिफरेंट वेज दैट हाउ कैन वी राइट एनी ड्राइव्ड क्वांटिटी इन देयर डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल टर्म्स, ठीक है। अब ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हें उस फॉर्मूला का क्या पता होगा, मतलब उस, जैसे तुम्हें फोर्स लिखना था या एक्सेलरेशन लिखना था या वेलोसिटी लिखना था, तो तुम्हें इसका क्या पता होना चाहिए था, ओवरऑल फॉर्मूला। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो तुम गए नुकसान में, because you can't write the dimensional formula of any derived quantity। मैं तुमसे बोल दूं कि भाई एक काम करो, वो बोहर मैग्नेटॉन का नंबर वो लिख के दिखाओ, या फिर बोल दूं कि तुम लोग ये वेबर का फॉर्मूला लिख के दिखा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक तुम्हें उसका फॉर्मूला नहीं पता है। तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अच्छा ये तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले भी याद करना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, मैं लेक्चर में बता दूंगा, और उसके बाद मतलब इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला का एक बार एनालिसिस करेंगे। ऑल्सो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जरूर बता दूंगा कि क्या क्या है क्या नहीं है, ओके। तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टॉपिक क्या था हमारा जो चल रहा था, ठीक है, एरिया को निकाला, एरिया जो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो एल इंटू एल कर दिया, सो वी गॉट एल स्क्वायर। फिर उसके बाद एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर पाई जो है वो कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला इज कुछ नहीं, मतलब उसे वन लिख को छोड़ दो भाई, तुम्हें कांस्टेंट से मतलब ही नहीं होता, कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं होता, वन लिखा जाता है सीधे सीधे, कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला वन लिखा जाता है सीधे सीधे। फिर उसके बाद ये हो गया, ठीक। नाउ हाँ, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एरिया इंटू हाइट, बट एरिया इंटू हाइट, सो एरिया इज एल स्क्वायर एंड हाइट इज जस्ट एल, सो एल स्क्वायर इंटू एल इज एल क्यूब, एंड देन यू कैन राइट इज एल रेज टू द पावर 3। सिमिलरली अगर तुम किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालो वो हमेशा एल रेज टू दी पावर 3 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो डायमेंशनली हमेशा जब भी हम किसी एक प्रॉपर पर्टिकुलर टर्म का लिख रहे हैं, मान लो किसी भी चीज का वॉल्यूम लिख दे वो एल क्यू लिखा जाएगा, हम किसी भी चीज का एरिया लिख दे वो एल स्क्वायर लिखा जाएगा, तो ये चीज होती है, ओके। नाउ मूविंग टू द डेंसिटी, ये सब अलग अलग टाइप के डायमेंशनल फॉर्मूला जो तुम्हें लिखवाए जा रहे हैं, जस्ट तुम्हारे पास फॉर्मूला पता हो एंड यू कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी ऑफ देम। डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, वर्क एंड एनर्जी हो गया, पावर। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ये तो बस भाई है तुम्हारे पास पता होना चाहिए और कुछ नहीं, ओके। तो जस्ट सपोज फोर्स मैंने लिखवा दिया था, मोमेंटम का देखते हैं, ठीक है, एम
MENTUM। तो मोमेंटम जो हो गया, मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी। जब तुम इसे डायमेंशनली लिखना है तो m वेलोसिटी हो जाएगा l t माइनस 1। ओके, फिर उसके बाद आ गया वर्क। वर्क को कैसे लिखना है? वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स जो हो गया वो हो गया mlt माइनस 1, फिर इनटू डिस्टेंस हो गया l, एंड देन दैट इज ml2t माइनस 1। ठीक है, ये सब वही है, तुम्हारे पास बस फॉर्मूला होना चाहिए। तुम्हारे पास मान लो तुम्हें किसी भी XYZ डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में उसका डायमेंशन तुम निकाल सकते हो। हमेशा याद रखना, हम डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी जब भी लिखेंगे वो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखेंगे। ये नहीं है कि कोई और डिराइव्ड क्वांटिटी का टर्म आ जाए। अच्छा हाँ, वो कन्वर्जन अलग होता है, उसके लिए फॉर्मूला मतलब वो अलग से हम लोग तरीका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट, डायमेंशनल एंगल्स। ठीक है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। थीटा जो होता है m रेज़ टू द पावर 0, l रेज़ टू द 0 एंड t रेज़ टू द 0। डायमेंशनलेस होता है थीटा, डायमेंशनलेस होता है। ओमेगा में t माइनस 1 आता है बस। ठीक है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन t माइनस 2। फिर आता है टॉर्क। टॉर्क इज फोर्स इनटू लीवर आर्म। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, और फिर लीवर आर्म के लिए L लगा दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ नहीं, सब सेम भाई। यूजेस ऑफ डायमेंशन क्या आ गया हमारे पास? यूजेस ऑफ डायमेंशन, हम डायमेंशन का यूज देखो, देयर आर वेराइटी ऑफ यूजेस ऑफ डायमेंशन, बट कुछ चीजें हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे कि एन यू कॉन्स्टेंट होता है, जो कि मैंने अभी तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में भी शायद बताया होगा। एन यू इज कॉन्स्टेंट वेयर एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज द यूनिट, यू इज द यूनिट। सो अब एन यू अगर कांस्टेंट है तो मैं ये लिख सकता हूं एन इज इक्वल, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। सो n1u1 इज इक्वल टू n2u2, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। अब मान लो तुम्हें किसी, तुम्हारे पास n1 की वैल्यू गिवन है, u1 तुम्हें पता है कौन सा यूनिट है, तुम्हें क्या करना है, अब u1 को u2 में कन्वर्ट करना है, तो n2 क्या होगा, ये आता है क्वेश्चन। या फिर n1 और n2 गिवन है, u1 प्रेजेंट है, तो बताओ u2 क्या होगा, मतलब ये डिफरेंट वैरायटीज। तो देखो n1 n2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सिर्फ और सिर्फ किसका, इसका। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, यूनिट आ गया, यूनिट आ गया, यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला। दैट इज, अब जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला को उससे लिखा, कंपेयर किया, एंड जस्ट यू फाइंड आउट द n1 and n2। ठीक है, हमने या तो इसको इसके टर्म में लिखा, इन दोनों में से को रिलेट कर दिया, सेम कर दिया टर्म्स इनके, इन दोनों के टर्म सेम कर दिया, जैसे वो तराजू होता है बिल्कुल सेम कर दिया। सेम करने के बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, n1 और n2 को कंपेयर कर लिया, देन जस्ट कन्वर्टिंग देम हमारे पास आ गया, एंड जो भी वैल्यू तुम्हें चाहिए, करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। अब चलो ये देखते हैं, शो दैट एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड t of a simple pendulum of length given by this dimensionally correct, dimensionally correct है। ठीक है, सो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास, t इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाय जी, रूट ओवर एल बाय जी। ठीक है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले LHS ले लिया, सबसे पहले LHS ले लिया। अब LHS में देखो, सबसे पहले LHS को प्रूफ करेंगे, देन RHS को प्रूफ करेंगे, यही बेस्ट तरीका है। हम हमेशा किसी भी चीज, किसी भी ऐसे इक्वालिटी शो करना होता है तो। ठीक है, LHS में क्या है, T है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा इसका, T लिखा जाएगा। अच्छा, डायमेंशनली करेक्ट कब कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। डायमेंशनली करेक्ट कब कहा जाता है, व्हेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल
फॉर्मूला ऑफ LHS, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला RHS के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होता है, ठीक है। अब चलो RHS उठाते हैं, टू पाई रूट ओवर L बाई जी, 2 पाई रूट ओवर L बाई जी। तो अब तुम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, तो 2 पाई की वैल्यू, भाई 2 पाई का डायमेंशन तो होता नहीं, बिकॉज इट इज डायमेंशनलेस। व्हाई इट इज डायमेंशनलेस? बिकॉज 2 पाई इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट, सो वी कांट फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ हमारे पास बचता है रूट ओवर L बाय जी, एंड देन रूट ओवर L का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, G का क्या हो जाएगा, L डॉट T माइनस 2 हो जाएगा। अब L से L कैंसिल, T माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज T के पावर स्क्वायर, और फिर हो जाएगा T, करेक्ट। दिस इज योर RHS एंड LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. So you can easily say this formula is dimensionally correct. Okay, moving to the next one. Principle of homogeneity. Just अभी हमने पीछे सॉल्व किया है, जस्ट इसके पीछे सॉल्व किया है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या मतलब होता है? Dimensional formula of LHS is equal to dimensional formula of RHS. This is known as the principle of homogeneity. एक बात याद रखना, कभी भी हमें दो क्वांटिटीज को ऐड करना है तो वो दोनों क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए। किलोग्राम को कभी भी ग्राम में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। वेलोसिटी को कभी एक्सेलरेशन में ऐड नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, तब जाके हम दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इनिशियल वंस के डायमेंशनल के इक्वल होगा। समझते हैं जरा, जैसे कि S is equal to UT plus half AT square. S is equal to UT plus half AT square. So डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ S देखो, दैट इज रिटन एज L। UT का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, U हो गया L T माइनस 1 डॉट, ये हो गया T कैंसिल, एंड दैट इज L। फिर उसके बाद हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन देखो, हाफ AT स्क्वायर, हाफ का कोई डायमेंशन होगा नहीं, A का डायमेंशन होगा, तो LT माइनस 2, फिर T स्क्वायर है तो T स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ L बचा। अब समझना जरा, ये यहाँ पर तीन सेपरेशन है, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों का डायमेंशन देखना, तीनों का सेम होगा। भाई S का क्या डायमेंशन निकल के आया, L, UT का L, हाफ AT स्क्वायर का L, सबका सेम निकल के आया। जब कोई चेंज ही नहीं है, देन व्हाई आर वी जस्ट टेलिंग, हम क्यों कह रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है। इन दोनों को एडिशन भी तभी होगा, इन दोनों का एडिशन भी तब होगा जब ये जो S है इट इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों के डायमेंशन के इक्वल होगा, और इन दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा तभी ऐड होगा, ऐड होने के बाद S बन पाएगा। समझना जरा, इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी दोनों ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद जो S बना उसका डायमेंशन इसके और इसके डायमेंशन के इक्वल होगा, ठीक है। ये भी एक कंपैरिजन हो गया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। Velocity of a particle depends upon the time according to the equation this. Write the dimensional formula of A, B, C and D. जैसा कि मैंने कहा, हमें क्या करना है, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। जब भी हमारे पास प्रॉपरली पूरा का पूरा सेपरेशन हो, है ना, पूरा का पूरा सेपरेशन हो विद प्लस, हमें क्या करना है, सबको देखना है, सबका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी। और जेई में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
गलत करके आ जाते हैं बच्चे। जेई मेंस में क्वेश्चन आए ऐसे, जेई मेंस में। ओके, सो तुम्हारे पास है वी ए बी टी एंड सी बाई डी टी। तो अगर मैं कहूं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वी that is equal to dimensional formula of A that is equal to dimensional formula of dt that is equal to C by D plus T। V जो डायमेंशनल फॉर्मूला है that is A, यानी कि इन दोनों का इक्वल है, यानी कि A का डायमेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A क्या होगा, जो V का है, और V का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, LT माइनस 1। अब BT का डायमेंशन देखो, BT का डायमेंशन तो V के इक्वल होगा। B का डायमेंशन निकालने के लिए V बाय T किया जाएगा, ठीक है, इक्वल है, डायमेंशन ही तो निकालना है, हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है जो वैल्यू गलत जा सकती है सर, डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन में कभी भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती ही नहीं है। V बाई T तो यानी कि हो गया L T माइनस 2 सम ऑफ अबाउट एक्सेलरेशन। C अपॉन डी टी, चाहो तो तुम दोनों को कंपेयर कर सकते हो, पर मैं छोटी सी चीज बताता हूं, D और T को D प्लस T करना है ना, तब जाके कुछ एक आंसर आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब D और T का डायमेंशन सेम होगा। और D और T का डायमेंशन कैसे सेम होगा, T होता है टाइम तो D भी हो गया टाइम, तो D इज इक्वल्स टू, कहा था ना, बहुत सिंपल है, 2 सेकंड में निकाला जा सकता था, बस ये सॉल्यूशन और समझाने में मुझे टाइम लगा है, 2 सेकंड का आंसर है। To establish the relation between various physical quantity, if we know the factors on which a given physical quantity may be depend, ठीक है, we can find the formula relating the quantity with these factor। ठीक, एग्जाम्पल इसके बाद में, तो अगर हमें कभी भी किसी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के टर्म में लिखना है, किसी एक डायमेंशनल फॉर्मूला को किसी और टर्म्स में लिखना है, तो हमें बस उसके बेसिक फैक्टर पता होने चाहिए, किन किन चीजों पर वो डिपेंडेंट है वो पता होना चाहिए, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन। ठीक है, जैसे कभी कभी फोर्स जो है तुम्हें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक, बट सम ऑफ अबाउट फोर्स इज आल्सो रिटन एज F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। अच्छा, वो लिखने से क्या फोर्स की वैल्यू बदल गई या डायमेंशनल फॉर्मूला बदल गया, लेट चेक दिस। ठीक है, सबसे पहले क्या कि मैंने बोला था F इज इक्वल टू एम इंटू ए, इस टर्म में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml t माइनस 2। ठीक है, अगर मैंने फोर्स लिखा F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, डायमेंशनल फॉर्मूला रिमेन सेम और नॉट, दिक्कत तो होने वाली है, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, m का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m कैपिटल M, v का हो जाएगा l t माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन l। अब ये हो जाएगा m l2 t माइनस 2, m l से l कैंसिल, m ये हो जाएगा m l t माइनस 2। ओके, m l t माइनस 2, देखा सेम है भाई, मैंने क्या कहा था, ये और ये सेम होगा, बस वैल्यूज ही तो बदल गई, इनपुट वैल्यूज ही तो बदल गई, पर आउटपुट तो सेम है। सोच के देखो, इनपुट ही तो बदला, आउटपुट तो सेम है। तुम रोटी खाओ या चावल खा लो, एनर्जी तो तुम्हें दोनों से ही मिलनी है। तो ऐसा थोड़ी ना कि रोटी अच्छा है चावल बेकार है, चावल अच्छा है रोटी बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो सिमिलरली हियर आल्सो दिस, तुम्हें आउटपुट तो फोर्स ही मिल रहा है दोनों में, तो हाउ इज पॉसिबल लाइक डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस वन F is equals to m into a and F is equals to mv square by r is different, कभी पॉसिबल नहीं है ऐसा। अब देखो, the frequency of a stretched string depends upon the tension that is F, मतलब जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के स्ट्रेचिंग पे, स्ट्रेचिंग ऐसे होता है, ऐसे करके स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है,
मतलब स्प्रिंग को स्ट्रेच करना होता है ऐसे करके, ठीक है। अब उसको जो टेंशन लग रहा है दैट इज फोर्स, ठीक है, नीचे की तरफ खींच रहे, फोर्स लग रहा है। L of the string, length of the string, the mass per unit length mu of, drive the formula of frequency, फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है, उसके टर्म्स में हम लोग सब कुछ निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, दैट इज एफ रेज टू द पावर ए, मतलब कुछ भी स्क्वायर हो, रूट हो, -1/2 हो, +1/2 हो, +1 हो, -1 हो, एक ही जगह कुछ भी हो, मुझे नहीं पता। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग into L raised to the power B, and mass per unit length of the string, that is length, जो कि हमने mu लिखा है, mu raised to the power C। ड्राइव द फॉर्मूला, हमें अब फॉर्मूला पूरा का पूरा ड्राइव करना है, ठीक है। कैसे ड्राइव करेंगे यार, ये ढंग से काम करना बंद कर देता है कभी कभी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, T-1, दैट इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ML T-2, ML T-2 रेज टू दी पावर A डॉट L की पावर B, क्योंकि इसका डायमेंशन L होता है, इंटू म्यू है, और म्यू के लिखा है मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ C, MA LA T-2A इंटू LB इंटू MC L-C, ठीक है। अब तुम्हें M को एक साथ करके लिखना है, M, तो M हो जाएगा A प्लस C। ध्यान से देखो, यहां पर M की पावर A है और M की पावर C है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो M की पावर A प्लस C। L है तो L यहाँ पर L की पावर A है, L की पावर B है, L की पावर माइनस C है, तो L A प्लस B माइनस C डॉट T की पावर -2 है, T की पावर -2A, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर 1। अच्छा, अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक है। इंडिसेस वगैरह तो पढ़ ही रखा है, इसी वजह से मैंने तुम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स पहले ही पढ़ा दिया था, ताकि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। तो जिसको ये चीज समझ में ना आए वो एक बार बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 देख के जरूर आना। M की पावर 0 लिख सकते हैं, L की पावर 0 लिख सकते हैं, T की पावर -1 लिख सकते हैं। अब कंपेयर करो दोनों को, A प्लस C 0 हुआ, A प्लस B माइनस C 0 हुआ, -2A -1 हुआ, A इज इक्वल टू 1/2, C इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये दोनों तो हो गया, ये भी हो गया। अब A और C, तो अगर ये 1/2 है प्लस B -1/2 इज 0, तो B की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी -1। क्या आ जाएगी, -1। सो यू गॉट द फॉर्मूला, लाइक फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। A क्या है 1/2, B क्या है -1, C क्या है -1/2, यानी कि ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, F/μ √1/L, 1/L इज इक्वल टू √F/μ। अच्छा, अभी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं पता, हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू K हो गया हमारे पास कोई भी कांस्टेंट, K/L √F/μ, F/μ, ओके। सो
हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड ऑल द डिफरेंट टाइप डायमेंशनल टर्म्स, ठीक है। ये इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक रहेगा एरर। एरर मेजरमेंट पढ़ने के बाद हम लोग पूरी एक क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बिलोंग करते होंगे, फिर कुछ क्वेश्चन जो नीट के होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो जेईई मेंस के होंगे, एज वेल एज एडवांस के क्वेश्चन लाइव सॉल्व करके दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस चैनल में बने रहो, और हाँ, वीडियोस देखते समय अपनी कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठा करो। अगर तुम बिना कॉपी पेन के बैठोगे, ऑब्वियस सी बात है, नुकसान तुम्हारा है, मेरा नहीं है, ठीक। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।